हम आपको ऐसे ही मुख्तलिफ ख़वातीन से मिलवाएंगे जिसे जिनका वो जो एक ये कहा जाता है ना कि तालीम औरत का जेवर है, सो ये बिल्कुल सही कहा जाता है। ज़िंदगी की किसी भी दौराहे में जब ये फंसी हैं या इन जैसी और बहुत सारी ख़वातीन अगर उनके पास तालीम है, हिम्मत है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो डूब गई हैं, बल्कि वो तैर तैर कर उन्होंने अपनी मंजिल तय की। अब जो नेक्स्ट जो मैं खातून यहाँ बुलाने वाली हूँ वो कमल पंजवानी उनका नाम। एक 17 साल की वो लड़की है और फर्स्ट ईयर मेडिकल की वो स्टूडेंट है जी। मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई है कमल पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम कमल। और कमल के साथ उनकी बहन है कोमल। कोमल मॉरल सपोर्ट के लिए आई है। देखो तुम मेरे साथ चलना, अगर मैं ज़रा मुझे प्रॉब्लम हुई मेरा हाथ पकड़ लेना, अगर मैं गलत बोलूँ कुछ को नहीं मार देना है। सही है कमल? नहीं ये मेरे साथ मेरे हर उसमें होती है। मेरे चाहे वो स्टडीज हो, हाँ। चाहे वो मेरे साथ कैफेटेरिया में रन करने के लिए मुझे हेल्प की जरूरत है या कोई भी बड़ा ऑर्डर हो, हाँ। तो ये हमेशा मेरे साथ कमल होती है। पंजवानी जो एक 17 साल लड़की है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। मेडिकल जब आप कर रहे होते हैं आप और कोई चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी आपका टाइम, इतनी आपकी डेडिकेशन मांगता है मेडिकल जी। सो कंवल जो है वो जैसे कि आपको अभी पैकेज में भी नजर आया, कंवल ओनर है भोजन कैफेटेरिया की। यस जी। अपने भाई के साथ रन कर, तो आप सब मिलकर कर रहे होते हो? फैमिली बिजनेस है, सब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं और मेरा भाई होते हैं क्योंकि अभी मेरी सिस्टर सेकेंड ईयर में है आगा खान कॉलेज। आप भी पढ़ रही हो? जी, हम लोग तीनों बहनें आगा खान जी, की हम 3 sisters हैं and my elder sister is in Liaquat. हाँ. She is doing BSc from Liaquat National. हाँ. And I'm in Aga Khan College, the higher secondary college of actually कहा जाता है कि ये हमारे पाकिस्तान की one of the famous college है and I'm also a pre-medical student. अच्छा। And she is also up to pre-medical. ये सारे डॉक्टर कैसे, क्या मतलब कैसे? Actually होता है ना कि पैशन जो होता है ये एक बच्चे आपके का। फादर क्या करते हैं? My father is like कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट का, he is a transport manager and उस फील्ड में इनका काम है। Nice. और आप लाइक ये शौक अम्मी अब्बू में से किसने डाला तुम लोगों के अंदर कि डॉक्टर बनना है बेटा? एक्चुअली ये होता है ना कि पैशन जो होता है बच्चे के अंदर, वो जो शोकेस कर रहा होता है वो इटसेल्फ एक बच्चा होता है, बट जो उसके पीछे पैशन बनाने वाला, उस चीज को सिखाने वाले जो होते हैं ना वो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारा मोरल सपोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक व्हेन आई वाज जस्ट आई गेस 13 or 14 years old. So my dad used to take us to the Aga Khan hospital daily. अच्छा। And he was like, क्यों, वजह क्या कहते थे? Yes, the only reason behind that was शौक पैदा हो तुम्हारे अंदर। Exactly. वो हमें कहते थे कि देखो बेटा कोमल, वो डॉक्टर देख रहे हो आप, कितने पोलाइटली बात कर रही है वो। उस नर्स को आप देख रहे हो वो कितनी ज्यादा जिनरोस है अपने पेशेंट्स के साथ। तुम लोगों के अंदर जो एक तुम्हारे प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से इश्क कराने वाले तुम्हारे अब्बू हैं। Exactly. तुम 2 बहनें और 1 भाई हो? एक और सिस्टर है। एक और सिस्टर, और वो क्या करेगी? वो भी अभी लियाकत में। तो तुम पूरा फैमिली मिल के जो है आगा खान पार्क जाके बैठते थे, ऑब्जर्व करते थे? हॉस्पिटल, नॉट पार्क। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल जाके ऐसे भी नहीं हॉस्पिटल जाएगा बंदा, कोई बीमारी होगी, लेकिन तुम लोग सिर्फ ये देखने जाते थे ये डॉक्टर कैसे बिहेव करी है, वो नर्स कैसे, और ये वाली मोहब्बत तुम्हारे अब्बू ने तुम लोगों के अंदर डेवलप। जी यस। तो भाई डॉक्टर बना कि नहीं? भाई के अंदर नहीं मोहब्बत? मार्केटिंग मैनेजर। वो मार्केटिंग में अच्छा, वो मार्केटिंग की तरफ। सो अच्छा, और बचपन से तुम लोगों ने वहाँ जाके वो शौक, और तुम लोग पढ़ाई में अच्छे थे? बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बच्चे? कौन पढ़ाता था घर में? एक्चुअली कहते हैं ना कि आपकी 5 fingers इक्वल नहीं होती हैं। सो आई वाज द वेरी डम चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। अच्छा। कहते हैं ना कि बहुत ही डम, और लाइक लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लाइक आई एम अ मेंटल रिटार्डेड पर्सन। क्यों? क्योंकि आई वाज वेरी इनएक्टिव, कहते हैं ना चाइल्डहुड में। एंड बहुत एक्टिवनेस कहाँ से आ गई? एक्चुअली जाके नो एक्चुअली होता है ना कि यार आपको जब एक सपोर्ट मिलता है आपकी लाइफ के अंदर, आपको मोटिवेशन मिलती है। जब आपको सिर्फ नेगेटिव वाइब्स मिलती है ना, जब आप नेगेटिव पीपल के लोगों के अंदर आप जब बैठते हो सराउंडिंग में, तो वही आपके माइंड को अफेक्ट कर रही होती है। बट मैं कहाँ बैठती थी? एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो कजन्स लोग थे, सही, तो वो बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। बट जो एनवायरनमेंट था स्कूल में, टीचर्स का होता है ना एक्चुअली कि अगर ओके तुम तो डफर ही हो। हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम तो कुछ बन ही नहीं सकती। ये चीज, ये आजकल के नए स्कूल्स जो हैं उनमें ये चीज जुर्म है। अगर बच्चा जाके बता देना माँ बाप को कि मुझे डम कहा, मुझे डफर कहा, तो माँ बाप तो लड़ने चले जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, लाइक यू कांट बिलीव कि हम 3 sisters जो हैं, हम
इवन अपनी लाइफ के 1 to 2 years हमने बोर्डिंग स्कूल में स्पेंड किए हैं, जस्ट बिकॉज कि आई वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। अच्छा। क्योंकि लोगों ने मुझे जितना कहते हैं ना कि आपको जितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था कि जो कोमल तो है ना वो तो यार मतलब अपने यार मुझे एक फादर। बात बताओ, तुम लोग मतलब इतने वेल स्टैब्लिश थे अब्बू के, सब मेडिकल में जा सके? मेडिकल की पढ़ाई तो बड़ी महंगी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह थे तो स्टेब्लिश ही हम लोग, बट हम लोगों को पता था कि जब हम तीनों बहनों को फ्यूचर मेडिकल की तरफ है, हाँ। तो हम लोग खुद चाहते थे कि हम डैडी को हेल्प करें, हेल्प आउट करें, और खुद हम लोग डिपेंडेंट ना रहें पापा पे, हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। तो फिर इसमें साथ साथ पापा बहुत सपोर्ट करते थे हमें। और मैं कितनी अच्छी बात ये देख रही हूँ, आप भी देखिए कि अक्सर ना बाप बेटियों को कहता है अच्छा तुम्हारी शादी होगी, यही बातें हो रही होती हैं, हाँ शादी रिश्ता, अम्मी दिमाग में यही डालती हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के दिमाग में, बेटियों के खासतौर पे ये डालते हैं कि नहीं बेटा आपने कुछ बनना है, और उनको बनाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि जाके उस प्रोफेशन को दिखाना जिस प्रोफेशन से तुम्हारे अब्बू प्यार करते थे, और वो शायद ना खुद जिंदगी में बंदा कभी जी, पेरेंट होता है वो नहीं बन पाता, जाहिर है यंग एज में शादी हो जाती है तो वो नहीं मेडिकल कर पाता, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रोफेशन अपना लेता है जहाँ जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा दूँ, मेरे अच्छा खिला दूँ, अच्छा पहना दूँ। सो वो जो एक हसरत दिल में रह जाती है वो आपके फादर ने आपकी आप लोगों के अंदर ट्रांसफर की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं इनकी कहानी सुनूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल भी है कि अपनी बेटियों को सिर्फ ये ख्वाब ना दिखाएंगे तुम्हें दुल्हन बनना है। यार दुल्हन बनने से पहले और दुल्हन बनने के बाद बहुत सारे और ख्वाब हैं, क्यों हम उनके ख्वाबों पर पर्दा डाल देते हैं? उनको दिखाएं विजन कि दुनिया ओफ क्या क्या नहीं है उनके लिए, दुनिया इतनी सी नहीं है, दुनिया इतनी है, और उनके लिए बहुत बड़ी जगह है इस दुनिया में जो उन्होंने कैप्चर करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद औरत का जेवर एक्चुअली तालीम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र किया था कि औरत का एक्चुअल जेवर उसकी तालीम है। तालीम तो सबके लिए ही होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि हाँ लड़कों को ज़्यादा पढ़ाओ, उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि उन्होंने ही कमा के खाना होता है, खिलाना होता है। बच्चियाँ तो अपने अपने घरों पे चली जाती हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे पास इस वक्त जो भी ख़वातीन हैं और जो एजुकेटेड हैं, सो उस एजुकेशन की वजह से वो क्या क्या कर रही हैं। सो इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करा रही थी कंवल और कोमल पंजवानी से, जो दोनों डॉक्टर बनने की राह पे गामजन है। बड़ी बहन भी इनकी, लाइक 3 बेटियां जिस घर में हैं वो तीनों डॉक्टर बनना चाह रही हैं। इनके अब्बा जो हैं उन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए ये सोचा कि मैंने अपने औलाद को अच्छा पढ़ाना है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। सिर्फ यही नहीं कि मैंने इनके हाथ पीले कर देने हैं, नहीं, बल्कि एक हाईली मतलब इनको एक एजुकेशन ऐसी फराम करनी है कि जब भी खुदा न खास्ता बुरा वक्त आए खड़ी हो सके अपने बलबूते पे। साथ साथ ये एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कैफेटेरिया रन कर रही हैं, है ना? जी मैं कर रही और हूँ। इतनी पिद्दी सी लड़की कैफेटेरिया में क्या कर रही होती है भाई? मैं कुकिंग कर रही हूँ। कुकिंग करती हो? जी मुझे बहुत यानी कि बचपन से बहुत शौक था। हाँ। तो मैं मम्मा के साथ हेल्प करवाती थी, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद अपना कैफेटेरिया रन करना शुरू करूँगी। तो तुम डॉक्टर बन रही हो अपने अब्बू को खुश करने के लिए, और जो तुम्हारा पैशन है वो दैट्स कुकिंग। नो मैं खुद के लिए भी क्या कहते हैं, आज के ज़माने में वाकई में डिग्री की बहुत वैल्यू है। हाँ। और मुझे बचपन से प्री मेडिकल का वैसे ही शौक था, इंटरेस्ट था। जैसे आपको बताया कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते थे, तो मुझे लेकिन तुम्हारा क्या रूटीन होता है? तुम कब पढ़ती हो, तुम कब अपना बिजनेस रन करती हो? मैं सुबह कॉलेज टाइमिंग्स होते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने कैफेटेरिया पे चली जाती हूँ। फिर उधर लेसन वगैरह जो भी होता है वो कर होते हैं। कितना बड़ा कैफेटेरिया तुम्हारा और किधर है? जौहर में है, कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट है। अच्छा। शेख जायद कॉलेज नाम सुना हुआ है, उसके सामने है। और क्या क्या मिलता है वहाँ पे? वहाँ पर अभी हम लोग ने ना लाइक 1 ईयर से हम लोग बेवरेजेस पे कर रहे हैं। अच्छा। जैसे लिम्का, लेमंडा, चाय, अच्छा। कॉफी, आइस टी, स्मोक टीज वगैरह। अच्छा, तो चाय पीने लोग आते होंगे वहाँ? बहुत आते हैं, बहुत वो होते हैं। तो उसके साथ साथ फिर वैरायटीज भी हैं। चाय तो नॉर्मली हर जगह ही मिल जाती है,
हम लोग के पास बादाम वाली चाय है, बादामी चाय, आइस टी मेरे ख्याल में और ये इतनी सारी नहीं है। रेसिपीज तुमने बनाई है या अम्मी ने बना के दी है? कुछ मम्मी की है, कुछ मेरी चाची लोगों की है। हाँ। तो मेरी पूरी फैमिली हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग अच्छा। सब मिलके कर रहे होते हैं ये सब। तो कैफेटेरिया पे कौन कौन मौजूद होता है? मैं होती हूँ और मेरा भाई, हम लोग 24 जब भी खुलता है तब हम लोग होते हैं, और फिर मम्मा पापा स्विच करते रहते हैं। हाँ, कि बस मुझे पढ़ने जाना है, मेरा पेपर है या मुझे कुछ ऐसा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मम्मा आप आ जाएं। जी, फिर मम्मा आके कवर कर लेते हैं। अच्छा। फिर जो भी होता है फिर मैं मम्मा को बताती रहती हूँ कि मम्मा ऐसा ऐसा है। हाँ। फिर मम्मा भी गाइड और करते जो हैं। अर्निंग होती है उस अर्निंग से तुम पढ़ाई करती हो? जी, क्योंकि वो जो अर्निंग हो रही होती है वो तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने कैफे पे ही इन्वेस्ट कर रहे Rolling होते कर हैं। रहे हाँ, होते इन्वेस्टमेंट उसी पे हो रही होती है। और जो हम लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो हम लोगों को आगे फ्यूचर में, जैसे मुझे अभी आगा खान के पेपर देना है MCAT के, तो उसकी फीस हम लोग साइड पे जमा कर रहे हैं कि हमें आगे जाके करना है। तो उसके लिए हम लोग अभी से सेविंग्स करना स्टार्ट करें, वेरी नाइस। क्योंकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ना किसी से मांगने की जरूरत पड़े, इसलिए। वेरी नाइस। तो ये तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे दिमाग में ऐसा बचपन से ही क्या डाला कि तुम लोग इतने एम्बिशियस हो? क्योंकि मेरे पापा का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि मुँह तू अकबल मौत, समझो मरने से पहले मर गए हम लोग। हाँ। क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं ना, तो उनके दिमाग में उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा थे, क्योंकि उनकी बैकबोन का मसला था, फिर उनके हाथ में हड्डी लगी थी, हार्ट इश्यूज वगैरह थे। हाँ। इसलिए तो फिर उनका यही था कि मैं हूँ ना हूँ, आप लोग कुछ इतना अच्छा सीख लो, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल स्टडीज में बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। कम से कम 10 इयर्स तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप बिल्कुल। मेडिकल कर रहे हो तो उनसे पहले उनका था कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाए, कि मुझे टेंशन ना हो उनकी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंटरेस्ट अल्लाह का होता है कि जिसके नसीब में जहाँ पर होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता कैफेटेरिया पे जाना लगा, फिर उसके बाद हम लोग ने खुद अपना कैफेटेरिया खोल लिया। हाँ हाँ। सो 3 डॉक्टर्स एक घर में तैयार हो रही है भाई, हैं? और आगे चल के इंशाल्लाह पे तुम अपने अब्बू के हेल्थ इश्यूज भी संभाल सकते हो, वो वाली इंशाल्लाह। चीज़ है। सो वो वाली चीज़, ख्वाहिशात जो कहते हैं बेटा शादी होगी, शादी हाथ पीले होंगे, ये वाली डिस्कशन तुम्हारे घर में नहीं होती? बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के ऊपर होती थी, हाँ, ये बनना है। exactly। हम लोगों के घर में डिबेट भी हो रही होती है ना, तो हम लोग तीनों बहनें लड़ रही होती है कि नहीं इस क्वेश्चन में ये था, नहीं इस क्वेश्चन में ये था। हाँ। और मम्मा पापा बैठ के बोल रहे थे अभी तो बस कर दो। हाँ। और लोग 24 घंटे इसी पे लड़ रहे होते हैं। चूड़ियां, मेहंदी और उसका वो जेवरों का शौक नहीं, एक होता है ना कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों का दिमाग एक तरफ लगा देते हैं, लेकिन हाँ। पापा मम्मा ने हर चीज पे ऊपर फोकस किया है। अच्छा। पर होता है ना कि एक राइट टाइम होता है हर चीज का, तो वो उस टाइम के ऊपर फिर चीजों को मैनेज करते हैं। ओके ओके, जबरदस्त भाई, इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह बच्चों की तरबियत, एक्चुअली औरत या मर्द हो, पेरेंट्स मिलकर बच्चों को मोल्ड ऐसे करें कि वो यही सोच लें कि आगे आने वाले वक्त के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सो